जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं हितेश अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, किसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा। वो कहते हैं ना संगत जी, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती तब तक आप सत्संग भी ना तो अटेंड कर सकते ना शेयर कर सकते। और संगत जी, गुरु जी तो हमारे वो महाशिव हैं जो कि संगत भी खुद ही चुनते हैं, और हम परमात्मा से जब भी जुड़ पाते हैं जब हमें पूरा विश्वास होता है ईश्वर से। ऐसे ही संगत जी मेरे साथ था। 2016 में मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, क्योंकि 2015 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, ऐसा नहीं था कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी। और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में संगत जी ऐसी प्रॉब्लमें खड़ी हो गई जिसका कोई सल्यूशन मुझे कभी नज़र ही नहीं आया। संगत जी, घर में लड़ाई झगड़े और कलेश पर दिन ही बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि संगत जी जॉइंट फैमिली थी, कभी भैया की तरफ से कभी भाभी की तरफ से, और इतने लड़ाई झगड़े संगत जी बढ़ते ही चले गए कि हमें घर छोड़कर संगत जी दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। उस समय संगत जी हम लोग रेंट पे रहते थे और इतना पैसा था नहीं कि कोई घर खरीद ले, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो भैया के नाम था, तो उसमें कलेश लड़ाई के कारण हमें वो घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद हम शकरपुर दिल्ली में शिफ्ट हो गए। संगत जी, शकरपुर दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए रहता था क्योंकि कहावत संगत जी शुरू से सुनते आए हैं कि जब बंदी झाड़ू रहती है तो वो ठीक रहती है, जब बिखर जाते हैं तो संगत जी सभी समझ सकते हैं कि क्या होता है। और इसी कंडीशन में हमारे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन और फिर सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी कि माँ बाप के जाने के बाद भैया भाभी ने ही मुझे संभाला था, और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया लाइफ में कि हमें अलग होना पड़ा। चलती रही संगत जी। उसके बाद संगत जी 2018 में मुझे एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद संगत जी और परेशानियां घर में बढ़ गई और ज़्यादा दिक्कतें हो गई, क्योंकि संगत जी जॉब थी वो भी ऐसी ही चल रही थी, क्योंकि मैं ठेकेदारी का काम करता था, तो वो भी थोड़ी सी ऐसी ही चल रही थी। क्योंकि जब तक पता नहीं चला था, जब तक संगत जी मैं भैया भाभी के साथ था तब तक परेशानियों का सामना शायद नहीं करना पड़ा, लेकिन जब उनसे अलग हो गया तो ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी। और संगत जी उस दौरान मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या बुरी नज़र मेरे घर को लगी कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि संगत जी जो इकट्ठा इतनी प्यार मोहब्बत थी वो सब बिखर के ही रह गया, मुझे नहीं समझ आया। और संगत जी फिर 2019 में जब बेटा हो गया, उसके बाद संगत जी जो वाइफ थी वो छोड़ के अपने पीहर चली गई। अब संगत जी ये समझ लीजिए तिनके ज़िंदगी बिखर गई, ना घर का ना घाट का ना कहीं का नहीं रहा। ऐसी समस्या संगत जी मेरे साथ, इतनी टफ समस्याएं मेरे साथ खड़ी हुई। संगत जी जिसके लिए मैंने अपने भैया भाभी से लड़ाई की वो भी साथ नहीं रही, और भैया भाभी भी साथ नहीं रहे, माँ बाप तो थे ही नहीं। ऐसे दौर पे अकेला हो गया, और ऐसे दौर पे आदमी सिर्फ मरने के अलावा कुछ नहीं सोचता, और वही हालत संगत जी मेरी बनी हुई थी। ना काम में मन लग रहा था ना, क्योंकि जो मेरी वाइफ थी उसके मायके वाले भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर परेशान करना, फ़ोनों पे लड़ाइयाँ करना कि क्या तू बेटी को खिलाएगा, बहुत अपशब्द जो मैं बयान नहीं कर सकता इस सत्संग में।
ज़िंदगी ऐसी संगत जी जहन्नम बन गई थी कि एक मरने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और ऐसी हालत हो गई थी। उसके बाद संगत जी, जहाँ मैं जॉब करता था, मैंने जैसे बताया ठेकेदारी के जॉब करता था, वहीं पे एक दोस्त था जो मुझे हमेशा इस हालत में देख के वो भी मुझे परेशान मेरे साथ परेशान होता था कि क्या हालत तुमने बना रखी है और ऐसे तो तुम जी नहीं पाओगी। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मुझे ड्रिंक करने की आदत थी और मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और इस चीज़ को देख के वो भी बहुत परेशान रहता था। तब उसने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, कुछ दिन मेरे घर रहो, क्योंकि अगर ऐसी हालत रही तो शायद तुम्हें कुछ हो बैठे। क्योंकि मैं बहुत ड्रिंक करता था संगत जी, काम करा करा नहीं करा नहीं करा। तब संगत जी वो मुझे अपने घर ले गया और जो उसकी वाइफ थी वो गुरुजी को मानती थी। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने भैया क्या हालत अपनी बना रखी है। ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा दुख परेशानी आती है, लेकिन सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ दो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तब मैं संगत जी अपनी भाभी के रूप में ही मैं उनको मानता था और मैं उनके सामने बहुत रोने लगा कि मैं इतना परेशान हूँ। मैंने माँ बाप जैसे भैया भाभी से झगड़ा किया, जिससे शादी की, और वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। यही एक मेरे लिए बस मेरा जीने का मन नहीं है। तब उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया और उनके घर जब गुरुजी का स्वरूप जब लग रहा था, तब उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। कह रहे, वो जो बैठे हैं ना, आप जानते हो वो कौन बैठे हैं? आज आप एक-एक आँसू गिरा रहे हो ना, इस एक-एक आँसू के बदले आपको एक-एक मोती मिलेगा। मैं समझा नहीं। मैंने कहा भाभी, मैं समझा नहीं आपकी बात। तो उन्होंने कहा, ये जो बैठे हैं ना, ये सबके पिता हैं, सबके पिता, ये गुरु हैं, गुरु परमेश्वर है। संगत जी, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई और गुरुजी के बारे में सुनने के बाद और उनके सत्संग सुनने के बाद संगत जी, रात भर मैं, मेरा दोस्त, उनकी वाइफ गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग सुनते रहे और इतने सत्संग हमने सुने, एक के बाद एक सत्संग, एक के बाद एक सत्संग। और संगत जी, उस सत्संग में ऐसा लग रहा था जैसे सारे जवाब और सारे रास्ते गुरुजी मुझे दिखाते जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मेरा मन शांत हुआ। मेरा मन शांत होने के बाद मैंने रोना बिल्कुल बंद किया और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उन भैया भाभी ने, कहने को मेरे दोस्त था, कंपनी में ही हम लोग एक साथ काम करते थे, उसकी परमानेंट थी, मैं ठेकेदारी पे था। लेकिन उन दोनों ने, ये समझ लीजिए, ऐसा साथ निभाया कि गुरुजी ने उनके रूप में मुझे फरिश्ते भेजे। वाक़ई में संगत जी की गुरु परिवार जो है ना, बहुत ज़्यादा, संगत जी, ये समझ लीजिए महान है, जो गुरुजी ने हम सबको बख्शा है। उसके बाद संगत जी, उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई जो मैं, संगत जी, अपनी, जैसे कहते हैं ना, आदमी टूट जाता है तो मरने के अलावा कुछ नहीं सोचता है। और संगत जी, मेरे अंदर जीने की उम्मीद जाग गई और जीने की उम्मीद ऐसे जागी कि संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी का होके रह गया। मुझे परवाह नहीं थी। पहले मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, अपने आप को अकेला बेसहारा महसूस करता था। अब मुझे ये लगता था कि मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। संगत जी, ऐसे ही समय बीतता रहा, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाता रहा, दर्शन करता रहा। अब संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा काम में भी मन लगने लगा और संगत जी, सारी चीज़ें मैं भूल गया, सब चीज़ें भूल गया। मेरा एक बेटा था, उसको भी मैं भूल गया, वाइफ थी, उसको भी भूल गया, भैया भाभी, सब कुछ भूल के संगत जी सिर्फ गुरुजी को समर्पित कर बैठा। दिन रात उनका मंत्र जाप करना, दिन रात उनके बारे में जानना, यहाँ तक कि संगत जी, अब गुरुजी से मैं ये अरदास करने लगा कि गुरुजी, मुझे अमृत वेला में उठाओ, अमृत वेला आप मुझसे करवाओ। ऐसे करते 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 संगत जी, 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक मेरे पास मेरी वाइफ के मायके वालों के फ़ोन आते थे। संगत जी, मैं उठाता नहीं था
और संगत जी वो लोग मुझे काफ़ी धमकियाँ देते थे। मैं सिर्फ़ उनको एक ही जवाब देता था, जो आपको ठीक लगे वो करो। क्योंकि मैं संगत जी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहता था। क्योंकि वो कहते हैं ना, भटके हुए इंसान को एक रास्ता मिल गया था। जो मैं भटक रहा था, जो मैं इधर से उधर भाग रहा था, उस भटके हुए इंसान को संगत जी एक रास्ता मिल गया परमात्मा का। और आज भी संगत जी ईश्वर के सहारे ही, गुरुजी के सहारे ही मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। हालाँकि मैं, अब तो मेरी वाइफ़ से संगत जी डिवोर्स हो गया है। उस समय संगत जी मेरे पास उसे देने के लिए कुछ था नहीं। उस वजह से उन लोगों ने मुझे काफ़ी टॉर्चर किया। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि संगत जी बिना कुछ दिए ही मेरा डिवोर्स हो गया, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। सारी चीज़ें गुरुजी ने इतनी इजी कर दी कि संगत जी वो कहते हैं ना, अंदर जो एक रहता था ना सैलाब, कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैंने किसी का बुरा नहीं किया, वो सारा सैलाब गुरुजी ने 1 मिनट में शांत करके संगत जी मुझे सिर्फ एक जवाब सिखा दिया कि जो आपको ठीक लगे वो करो। मेरे साथ तो मेरे परमात्मा हैं। और उसके बाद संगत जी वो गुरुजी ने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। आज मेरी लाइफ संगत जी, भले ही मैं अकेले हूँ लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता, गुरुजी का साथ मेरे साथ है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे भैया भाभी मुझे वापस मिले, क्योंकि जिससे शादी हुई थी उसके कारण काफ़ी झगड़े हो चुके थे, जिसकी वजह से उनको मुझे अलग करना पड़ा। भैया भाभी वापस मिले, लेकिन संगत जी वो जो मोह ममता मेरी भैया भाभी में थी, वो अब इतनी ना रह के सब गुरुजी में हो गई। और संगत जी गुरुजी की कृपा से भले ही मैं भैया भाभी के घर में वापस आ गया, लेकिन अब वो लोग भी समझ गए हैं कि सिर्फ ये गुरुजी का ही हो गया है, सिर्फ गुरुजी के चरणों से जुड़ गया है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, गुरुजी को याद करता हूँ, अपना सुख दुख। इंसान को संगत जी क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में? एक सच्चा दोस्त चाहिए, एक पति हो तो सच्ची हमसफ़र चाहिए जो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाए। एक संगत जी यही सब तो चाहिए, और वो मुझे गुरुजी के रूप में मिला। मैं हर बात गुरुजी से शेयर करता हूँ। मेरा दिनचर्या गुरुजी की कृपा से बदला संगत जी। मैं अमृत वेला करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, गुरुजी को याद करता हूँ, गुरुजी को समर्पण करता हूँ। बस संगत जी किन शब्दों में मैं शुक्राना करूँ। ऐसे गुरुजी ने ज़िंदगी बदल दी। और सही मानने में संगत जी ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, गुरुजी से प्यार करना चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत छोटा सा सत्संग था जो मुझे नहीं पता था कैसे शेयर करना है। मैं बहुत बार सोचता था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगा, अपना सत्संग शेयर करूँगा। फिर जिन भाभी के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ा था, उनसे मैंने पूछा, मैं भाभी अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सत्संग मैं शेयर करूँ और कल्याण हो जिसका भी होना है गुरुजी की कृपा से। उसके बाद संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मैंने परसों उनसे ये बात कही थी, और कल गुरुजी महाराज का आदेश हुआ और आज मैं ये सत्संग भेज रहा हूँ। बस जो आंटी ये सत्संग शेयर करेंगी उनका भी कल्याण हो, उनकी भी सारी इच्छाएं गुरुजी महाराज पूरी करें, उनको भी ब्लेस करें, और जो ये सत्संग सुनेगा उसका तो होगा ही होगा। बस संगत जी वाणी को विराम देता हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा करना। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, निर्मल आंटी का है, और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग ब्लेसिंग से भरपूर है, तो इसीलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग के अंत तक बने रहें। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं अभी 2022 में ही जुड़ी हूँ। संगत जी मेरा पार्लर का काम है,
और जब मैंने पार्लर का काम शुरू किया था तो संगत जी मैंने काफ़ी जगहों से कर्जा लिया था, उसके बाद मैंने अपना पार्लर का काम शुरू किया था। उस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने अपना पार्लर का काम पहले ही शुरू किया था, लेकिन मैंने इधर-उधर से पैसे लेके शुरू किया था। और संगत जी उस समय पार्लर का काम भी मेरा ठीक नहीं चल रहा था, तो इतना इंस्टॉलमेंट संगत जी मैं निकाल नहीं पाती थी। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किराए पे दुकान थी। तो संगत जी एक दिन मेरे पार्लर में एक ब्राइडल मेकअप होना था, और वो ब्राइडल मेकअप के लिए मेरे पार्लर में आई। तो संगत जी जब हम पार्लर में उसका मेकअप करने लगे तो वो सारी चीज़ें जो उसने पहनी थी वो सब उतार दी थी, जैसे कान में, गले में और हाथ की चूड़ियाँ। जब मैं उसके हाथ से ब्रेसलेट हटाने लगी तो उसने मुझे मना कर दिया कि मैम ये आप ब्रेसलेट ना निकालिए, मेरे गुरुजी हैं, तो इनको मैं अपने से कभी अलग नहीं करती हूँ, तो ये आप रहने दीजिए। तब मैंने उसको कहा, मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वैक्स करनी है तो इसलिए इनको उतारना पड़ेगा। तो मुझे कहती है कि नहीं आप इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, आप बाकी में कर लीजिए। फिर संगत जी मैं जब वैक्स करने लग गई तो बातों बातों में मैं पूछने लग गई। मैंने कहा अच्छा ये आपके गुरुजी हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या वो करते हैं? तब वो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि मैम ये जो शादी हो रही है ये भी गुरुजी की कृपा से ही हो रही है। पहले तो पेरेंट्स एग्री नहीं थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही एग्री हुए हैं, क्योंकि मेरी लव मैरिज है। संगत जी फिर मैं गुरुजी के बारे में, वो कहते हैं ना जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ने वाले होते हैं ना, तो एक उत्तेजना हमारे शरीर में बढ़ा देते हैं, हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो उसने बोला कि मैम यूट्यूब पे आप गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी को जानो। गुरुजी यहीं पे दिल्ली छतरपुर मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, और वो स्वर्ग है अगर धरती पे कहीं भी है, तो आप वहाँ जाओ और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। परेशान तो संगत जी चल ही रही थी, और परेशान इंसान को अगर एक रास्ता दिखा दे कोई, और वो भी साक्षात ईश्वर के रूप में, तो संगत जी ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। उसके बाद संगत जी मैंने उसके बाद वो ब्राइडल मेकअप हो गया, उसके बाद मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने गुरुजी के नाम से सर्च किया तो संगत जी गुरुजी उसमें आने लग गए। जब गुरुजी संगत जी उसमें आने लग गए तो मैंने 1-2 सत्संग सुनने शुरू कर दिए। अब संगत जी जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि बड़ा मंदिर मैंने देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था। उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल से बात करी इस मैटर में कि गुरुजी हैं और ऐसे-ऐसे वहाँ पे कहते हैं कि सारी इच्छाएँ पूरी होती है। तो मेरे अंकल चिल्ला के मुझे बोलते हैं कि इतना सारा अगड़म-झगड़म पहले से क्या कम है, और एक गुरु और चेले के बीच में पड़ गई हो। मैं संगत जी थोड़ा-सा परेशान हो गई अंकल की बात सुन के, और पता नहीं मुझे एक अजीब-सा बुरा-सा लगा गुरुजी के बारे में सुन के। फिर पार्लर में मेरे साथ एक और लड़की थी जो काम करती थी। मैंने उसको बोला कि क्या तुम गुरुजी को जानती हो? तो वो कहती है मैंने भी कभी सुना नहीं है ना, मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे सुन रही हूँ, देख रही हूँ, मैं कभी गई भी नहीं हूँ। संगत जी फिर उसके बाद मन में ठान ली थी, और बस मैं परेशान थी कि जाऊँ तो जाऊँ कैसे? क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? संगत जी फिर मैंने फ़ोन पे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी जैसे भी करो, जो भी करो, आप मुझे क्या अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे? मैं भी आना चाहती हूँ, मैं भी आपको पता है इतनी परेशानियों से गुज़र रही हूँ, इतना मेरा इंस्टॉलमेंट जाता है, कितनी सारी समस्याएँ हैं, गुरुजी आप मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ गुरुजी मेरी हेल्प कर दो। संगत जी उसके बाद मैं और जो मेरी कलीग थी पार्लर में, हम दोनों मिलके हमने प्लान बनाया कि हम गुरुजी के दरबार जाएँगे। संगत जी हमने मेट्रो पकड़ी द्वारका से, और संगत जी सीधे हम कश्मीरी गेट पहुँचे। कश्मीरी गेट से संगत जी हम सीधे के सीधे वहाँ से संगत जी हमने सबसे पूछ-पाछ के, और संगत जी हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँचे। वहाँ से संगत जी हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। इतने में एक ऑटो वाले भैया आवाज़ देने लगे, छतरपुर, छतरपुर मंदिर, गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के मंदिर। उन्होंने संगत जी 50 रुपए लिए और हमें सीधे बड़े मंदिर उतारा। इस तरीके से हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी
हमें कुछ भी नहीं पता चला कि कैसे गुरुजी ने हमें अंदर बुलाया, कैसे हमने गुरुजी के दर्शन किए। क्योंकि संगत जी इतना भव्य दरबार की नज़र हटाने से नहीं हट रही थी और इतनी पॉजिटिविटी वाइब आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो दिन संगत जी गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर गए हुए और संगत जी ये आज का दिन गुरुजी की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हमें मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी जैसे जैसे सत्संग सुनते गए वैसे वैसे मुझे नहीं पता संगत जी कैसे मेरे काम में बरकत होती चली गई। मैं शब्द गुरुबानी संगत जी अपनी दुकान के अंदर गुरुजी महाराज का चलाती थी, मंत्र जाप चलाती थी और संगत जी शादियों के पूरे सीजन मुझे ब्राइडल मेकअप मिला। संगत जी नॉर्मली कस्टमर तो वैसे आ ही जो रहे थे आ रहे थे, लेकिन संगत जी ब्राइडल मेकअप मिला और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा कर्जा कब उतर गया मुझे नहीं पता चला। और संगत जी गुरुजी की कृपा से ऐसी बरकत अब मेरी दुकान में है कि संगत जी मेरा ये है कि ज़्यादा नहीं तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा बचा रहे हैं और अच्छी सेविंग्स हो रही है। लेकिन संगत जी अंकल के बदलाव में मेरे अभी तक कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आया है और ना ही वो गुरुजी से जुड़े हैं और ना ही शायद वो जुड़ पाएंगे, कभी नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि वो एक नंबर के नास्तिक हैं, ना कोई पूजा ना पाठ। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि हर इंसान को अपने कर्म करते रहने चाहिए। जो मेरा खुद का फ़र्ज़ है, जो गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं वो मैं करती रहती हूँ। और संगत जी बस ये है गुरुजी को यही कहूँगी कि ऐसे ही अपने चरण कमलों के साथ मुझे जोड़े रखें। और संगत जी अब तो गुरुजी मुझे ड्रीम में भी दर्शन देते हैं और ना जाने कितने रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मुझे सत्संग का नहीं पता था, गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग अटेंड करने के मौके मिले। काफ़ी सारे ग्रुपों में मैं जुड़ी काफ़ी। और संगत जी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई अपने सत्संग के माध्यम से। संगत जी अब तो गुरुजी की ऐसी कृपा मुझ पे बरसी है कि संगत जी मैं घर घर जाके भी लोगों के मेकअप करती हूँ। और संगत जी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी आते हैं मेकअप्स के लिए। तो ये भी गुरुजी ने एक नया रास्ता मेरे लिए खोला। और संगत जी बस ये है कि जो सोचा कि मैंने गुरुजी से पहले दुकान खोली थी और जो गुरुजी के मिलने के बाद मैंने सोचा, उससे भी कहीं ज़्यादा आगे गुरुजी ने मुझे बढ़ाया। दिन पर दिन गुरुजी महाराज संगत जी मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। दिन पर दिन गुरुजी की कृपा से मैं तरक्की कर रही हूँ। एक के बाद एक सीढ़ियाँ मैं चढ़ती की चढ़ती ही चली जा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। मैं संगत जी शुरू से चाहती थी कि मेरी खुद की पहचान हो, क्योंकि मेरे अंकल मुझे कहीं जॉब नहीं करने देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे। और संगत जी क्या ज़िंदगी थी, क्योंकि शादी से पहले मैं जॉब करती थी, मेरी पहचान थी एक लिमिटेड कंपनी में। शादी के बाद वो पहचान बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं चाहती थी मेरा कोई अस्तित्व हो, मेरी कोई पहचान हो। वो पहचान गुरुजी की कृपा से मुझे मिली। और संगत जी भले ही मैंने अपने अंकल के अगेंस्ट जाके ये पार्लर खोला था, मुझे फैमिली में से किसी की सपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन आज संगत जी आज मैं अपनी फैमिली की भी सपोर्ट हूँ। संगत जी बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में से कोई, मेरी 3 बहनें हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बहनें अगर कुछ करना चाहती हैं लाइफ में तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी। मेरी तीनों बहनें मैरिड हैं, भाई भी मैरिड है और मैं भी मैरिड हूँ। तो मैं अपने भाई बहनों से भी कहती हूँ, यहाँ तक कि संगत जी मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि तुम अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, लेकिन सही रास्ते से, सही मार्ग से, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। और संगत जी गुरुजी ने इस लायक मुझे अब बना दिया है कि मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ना मेरी पहचान बनाने में, ना मेरा अस्तित्व। मैं खो चुकी थी बिल्कुल, मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि आज मुझे हर एक जानता है, हर एक जना मुझे पहचानता है। जब गुरुजी से जुड़ने से पहले 5 लोग मुझे जानते थे, मेरी दुकान पे एक मक्खी तक नहीं आती थी। आज संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे पार्लर में आने से पहले फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लिखवाई जाती है। तो संगत जी ये सिर्फ़ गुरुजी ही तो कर रहे हैं। सिर्फ़ एक बार बड़े मंदिर जाने से गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है मुझे, तो सोचो संगत जी कितनी बार मैं गुरुजी के दरबार जाऊँगी तो गुरुजी कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचा देंगे। संगत जी बिन मांगिया सब कुछ मिला। मैंने आज तक गुरुजी के सामने कुछ नहीं मांगा। सिर्फ़ एक बार जब गुरुजी से
आने के लिए कहा था बड़े मंदिर, जब मैंने गुरुजी को भले ही कहा था कि गुरुजी आप सब जानते हो मेरी हालात कैसे हैं क्या नहीं है सब जानते हो, उसके बाद संगत जी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ गुरुजी अपने आप देते ही चले गए, देते ही चले गए। घर, दुकान कैसे मैनेज करवाया ये भी गुरुजी ने ही सब संभव करवाया, नहीं तो संगत जी बहुत झगड़े होते थे। अंकल दुकान को लेके इतना चिढ़ते थे कि संगत जी कोई ना कोई उन्हें चाहिए होता था, किसी ना किसी टॉपिक पे लड़ाई छेड़नी है, और ऐसी लड़ाई छेड़नी है कि संगत जी की दुकान भी मैं टाइम से जा नहीं पाती थी। और बस मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन गुरुजी ने हर चीज़ का समाधान किया, हर चीज़ की परेशानी का समाधान किया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि मेहर बनाए रखना। मैं तो उस पल का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिस पल गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा संगत जी। और मैं उस लड़की का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो लड़की नहीं थी, वो ईश्वर का रूप थी, वो गुरुजी ने भेजा हुआ एक दूत था जो मुझे ये कहलवावा भेजा था कि मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू आके मुझसे जुड़। मेरा कल्याण गुरुजी को करना था, क्योंकि संगत जी ना मैं उस ब्राइडल को जानती थी, सिर्फ वो ब्राइडल मेकअप के लिए उसकी मम्मी आई थी बात करने, और ना वो गुरुजी का ब्रेसलेट उसने उतारा, और ना ही संगत जी ये सब गुरुजी की तो लीला थी। अगर वो ब्रेसलेट उतार देती तो शायद मेरा क्वेश्चन नहीं खड़ा होता। संगत जी उसने ब्रेसलेट उतारा नहीं, और संगत जी गुरुजी ने फिर एकदम मेरे माइंड में डाल के न जाने क्या क्या पूछवा दिया। तो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी प्लानिंग करके चलते हैं और सोच के चलते हैं। जो भी हमारे लिए करते हैं गुरुजी सबसे बेटर करते हैं, बस हमें समर्पण करना है, विश्वास करना है। अब तो सब कुछ गुरुजी को सौंप रखा है। एक छोटा सा सत्संग और संगत जी मैं शेयर करती हूँ। संगत जी शिवरात्रि वाला दिन था और मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने गई थी। फिर मैंने सोचा था कि मैं उसके बाद बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊँगी। तो संगत जी जब मैं सुबह शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आई तो मेरे मन में रास्ते में था, मैंने कहा गुरुजी आज मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, किस रूप में आप मुझे दर्शन दोगे बस दे दो, सिर्फ एक बार आप मुझे दर्शन दे दो, मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। संगत बस यही प्रार्थना कर रही थी, और संगत जी इतनी देर में मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आने लगी जैसे गुलाबों की, कि जैसे मेरे साथ साथ गुलाब छिड़का जा रहा हो। और संगत जी जब तक मैं घर नहीं चली गई वो फ्रेग्रेंस आती ही रही। और संगत जी बाद में मुझे पता चला कि ये गुरुजी की दिव्य फ्रेग्रेंस है, इसके माध्यम से भी आपको पता चलता है कि गुरुजी आपके अंग संग है। उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आप छोटी से छोटी बातों को भी सुनते हो। संगत जी बस जय गुरुजी।